हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा। आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे थे उपन्यास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीआईसी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी, जीएसएसबी, नेट, जीआरएफ सभी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, कभी थोड़ा सा चेंजेस के साथ साथ रिपीट होते रहते हैं। सेम क्वेश्चन अब आज के टाइम में रिपीट नहीं होता कि जो सेम आया था वही सेम रिपीट होगा, लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ रिपीट हो जाता है। जैसे कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि रिपीट होते हैं 4-5 साल बाद। तो उपन्यास के इस क्वेश्चंस हम आज करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? जो श्रीलाल शुक्ल के जो प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, उसमें किस गांव का चित्रण है? तो सब जानते हैं शिवपालगंज। शिवपालगंज का चित्रण है कौन से उपन्यास में? राग दरबारी में। ठीक है, ये क्वेश्चन जीआईसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राग दरबारी के रचनाकार का नाम। राग दरबारी के रचनाकार कौन हैं? तो अभी हमने देखा राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। टीजीटी 2016 में आया हुआ है, 2001 में आया हुआ है और यूके पीजीटी 2020 में आया हुआ है। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2001 में, 2016 में और 2020 में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करते रहने चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडिया नहीं लगता कि किस टॉपिक में से कितना आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वो आप सोचो कि कहाँ से करेंगे, तो वो मैं आपको पूरे टॉपिक के हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल, भक्तिकाल, उपन्यास, नाटक, कहानी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट घटना चक्र मैं आपको करा रही हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रीलाल शुक्ल की रचना। तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। देखिए थोड़ा सा चेंजेस है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट है। पहले पूछा कि राग दरबारी किसकी रचना है, तो ऑप्शन था श्रीलाल शुक्ल। अब पूछ रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है, तो राग दरबारी। अब क्वेश्चन को आंसर बना दिया और आंसर को क्वेश्चन बना दिया, और क्वेश्चन कब आया? 2004 में। ठीक है, ऐसे ही होता है, कभी क्वेश्चन आंसर हो जाता है, आंसर क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो तो लिमिटेड है ना। अब वो तो चेंजेस नहीं हो सकता, जो उपन्यास लिख दिए गए वो तो लिख दिए गए ना, अब उनमें और चेंजेस क्या होगा, बस उनमें हेर फेर करके क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है इनमें से वो है सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी के अलावा एक और उपन्यास यहाँ पर दे रखा है, सीमाएं टूटती हैं। बाकी और डिटेल से हम देखेंगे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज। तो सूनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल का। अज्ञातवास राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत बाबर सिंह और उसके साथी, राग विराग, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का है, तीसरा आदमी कमलेश्वर का है, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं, तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। यहाँ पे तीसरा आदमी जो है वो कमलेश्वर का उपन्यास है, लेकिन जो तीसरा आदमी है वो विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। सेम एक ही नाम है, लेकिन कमलेश्वर का उपन्यास है और विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फैलने और फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है?
तो वैद्य जी जो हैं वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है अमृत लाल नागर है, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह। देखो यहाँ पे कहीं भी राग दरबारी या फिर श्रीलाल शुक्ल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो वैद्य जी हैं ना वो राग दरबारी के पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फैलने और फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं राग दरबारी उपन्यास के बारे में। तो श्रीलाल शुक्ल का कथन जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जुड़े मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। पात्र हैं रंगनाथ, बेला, गयादीन, छंगामल, रुपन बाबू, सनीचर, लंगड़, बद्री पहलवान, मास्टर खन्ना, कालिका प्रसाद, ठाकुर दूरबीन सिंह। ये सभी किसके पात्र हैं? तो ये सभी हैं राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, उपन्यास और उनके लेखक। तो मैला आंचल किसका है? मैला आंचल हम सबको पता है, मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। यह पथबंधु था श्री नरेश मेहता का उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है, ये है शिव प्रसाद सिंह का। नरेश मेहता का है यह पथबंधु था, और शिव प्रसाद सिंह का है गली आगे मुड़ती है, और लोक ऋण है विवेकी राय का। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, यह पथबंधु था श्री नरेश मेहता, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह, लोक ऋण विवेकी राय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है सरकटी लाश। जो गोपाल राम गहमरी हैं इनके उपन्यास जो है ना वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस उस तरह के उपन्यास होते हैं। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे गोपाल राम गहमरी? तो अंग्रेजी उपन्यासकार थे सर आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, और उपन्यासकार कैसे थे गोपाल राम गहमरी? एक जासूसी। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश, खूनी कौन, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में। अब देखिए इनके सारे उपन्यासों में जासूस है। ठीक है, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, खूनी का भेद, गुप्त भेद, जासूस की एआरी आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी उपन्यासों में ज़्यादातर जासूस और खून है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना याद करना। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास, ये सबकी सनें भी दे रखी हैं, कौन सा किस सन में है, तो आप सबकी सन और सभी नाम नोट कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? उपेंद्र नाथ ने जो है अपने कई उपन्यासों में चेतन नाम से पात्र लिया है,
लेकिन उनका कौन सा उपन्यास है जिसमें चेतन नाम से कोई पात्र नहीं है? तो वो है गर्म राख। कौन सा उपन्यास है? तो वो उपन्यास है गर्म राख। ठीक है, गर्म राख में जो नायक है वो चेतन नाम से नहीं है। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र प्राय चेतन नाम से मिलता है, जबकि इनका उपन्यास गर्म राख अपवाद स्वरूप नायिका प्रधान उपन्यास है। उसमें चेतन नाम से नायक क्यों नहीं है? क्योंकि ये नायिका प्रधान उपन्यास है जिसके केंद्रीय पात्र सत्या है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में जगमोहन, दुरो तथा हरीश है। इस उपन्यास का वर्ण विषय मध्यवर्गीय जीवन की यौन कुंठाओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसकी पात्र कौन है? गर्म राख की नायिका है और नायिका का नाम क्या है? सत्या। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास पात्र वर्ण विषय। तो उपन्यास है गिरती दीवारें। गिरती दीवार के पात्र हैं, नायक है चेतन, रामदास, कुंती, चंदा। ये पात्र हैं गिरती दीवारें के। और गिरती दीवारें का जो विषय है वो है मध्य से निम्न वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति। ठीक है, शहर में घूमता आईना उपन्यास के पात्र है चेतन और नीला। विषय है इस उपन्यास का लाहौर के मध्यवर्गीय समाज का वर्णन। कौन से? लाहौर के। नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ी बड़ी आँखें जो है इसके पात्र नहीं दे रखे हैं। बड़ी बड़ी आँखें का विषय है प्रतीकात्मक व्यंग्य उपन्यास है बड़ी बड़ी आँखें। एक नन्ही कंदील, ये चेतन है इसका पात्र भी, और चेतन के जीवन पर आधारित है। चेतन इसका पात्र है और ये चेतन के जीवन पर ही आधारित है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। झूला नट उपन्यास किसका है? तो झूला नट जो उपन्यास है वो मैत्रेय पुष्पा का है। झूला नट उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं मैत्रेय पुष्पा। ठीक है, झूला नट 1999 ईस्वी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेय पुष्पा। इस उपन्यास की नायिका शीलो है। झूला नट की नायिका कौन है? शीलो। इसे लघु उपन्यास भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैत्रेय पुष्पा तथा उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, उपन्यास है स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदनम, चाक, इल्मा कबूतरी, कहे इसरीफाग, त्रियाहट, अगन पाखी, विज़न, गुनहा बेगुनहा। ये सभी उपन्यास हैं मैत्रेय पुष्पा के। आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। कहानी और कहानी संग्रह भी हैं इनके। चिन्नहार, गोमा हस्ती है, ललमनिया तथा अन्य कहानियाँ, पियरी का सपना। ये इनकी कहानी और कहानी संग्रह हैं। स्त्री विमर्श है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा। इनकी कहानी फैसला पर टेलीफिल्म वसुमती की चिट्ठी बनी है। इनकी जो कहानी है फैसला पर एक टेलीफिल्म बनी है वसुमती की चिट्ठी नाम से। किस नाम से? वसुमती की चिट्ठी नाम से। नेक्स्ट है चाक उपन्यास की लेखिका। तो चाक उपन्यास की लेखिका भी हमने देखा था, ये मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है चाक। चाक किसका उपन्यास है? मैत्रेय पुष्पा का। नेक्स्ट है कठगुलाब किसकी रचना है? तो कठगुलाब जो है वो मृदुला गर्ग की है। कठगुलाब किसकी है? तो कठगुलाब है मृदुला गर्ग। ये क्वेश्चन जो है हमारा पीजीटी परीक्षा 2003 में आया, फिर केवीएस में आया 2018 में। कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की है। सेम क्वेश्चन जो पीजीटी 2003 में पूछा गया था, 3 के बाद
KVS में 2018 में रिपीट हुआ है। इसीलिए प्रीवियस ईयर करते रहो, ठीक है। कटगुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इसकी रचना 1996 ईस्वी में की गई। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, मिलजुल मन। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचना है धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, मिलजुल मन। ये सभी रचनाएं हैं मृदुला गर्ग की। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं। तो मिलजुल मन किसका है? तो वो है मृदुला गर्ग का। मिलजुल मन की उपन्यास की जो लेखिका है मृदुला गर्ग हैं। नेक्स्ट है, महाभोज उपन्यास की लेखिका। महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का। महाभोज उपन्यास किसका है? तो महाभोज है मन्नू भंडारी का। महाभोज 1979 ईस्वी की रचना है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। इसका परिवेश व्यक्तिगत या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। परिवेश कैसा है? सामाजिक। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी। आपका बंटी 1971 का है। 1 इंच मुस्कान, जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया। वो कौन सा उपन्यास है जिसे मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने साथ मिलकर लिखा? तो वो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो अभी हमने देखा 1 इंच मुस्कान। सेम क्वेश्चन 2002 में पूछा, फिर 2009 में पूछा। पहले 2 में फिर 9 में कि 1 इंच मुस्कान किन दो ने मिलकर लिखा है? तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो सहयोगी उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। देखो अब चेंज कर दिया, 2015 में पूछा। KVS में क्वेश्चंस में मतलब चेंजेस कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। अगर आप ध्यान से प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन में चेंजेस होगा ना, उसको भी आप कैच कर लेंगे कि क्या चेंजेस होकर आया है। नेक्स्ट है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका। तो आपका बंटी किसका है? आपका बंटी है मृदुला गर्ग, मैंने कहा मन्नू भंडारी। आपका बंटी है मन्नू भंडारी का। TGT 2009, PGT 2010, UK BGT 2020, 9, 10, 20 3 साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो आपका बंटी है मन्नू भंडारी का। नेक्स्ट है, सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की कृति है। राजेंद्र यादव की कृति है सारा आकाश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सारा आकाश 1959 ईस्वी में राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। यही उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। प्रेत बोलते के नाम से कौन सा उपन्यास लिखा गया था पहले? तो वो सारा आकाश है। इनके अन्य उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्रविद। कौन कौन से उपन्यास हैं आगे इनके? उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्रविद। ये सभी उपन्यास किसके हैं? राजेंद्र यादव जी के। नेक्स्ट है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती की। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा रचना है कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा विशेष प्रसिद्ध हैं। कृष्णा सोबती के कौन से 2 उपन्यास प्रसिद्ध हैं? सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 की रचना है और जिंदगी नामा 1979 की रचना है। विशेष प्रसिद्ध है 79। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक वैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा
हिंदू मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की विगत क्षति की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। माफ़ करना दोस्तों, आज पता नहीं क्या हो रहा है, वर्ड बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहे हैं मुझसे, पर मैं फिर भी रिपीट करके उनको ठीक कर देती हूँ। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास हैं, पहला है सूरजमुखी अंधेरे के और दूसरा है ज़िंदगी नामा। ठीक है, तो जो ज़िंदगी नामा है उसमें है हिंदू और मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है, और जो सूरजमुखी अंधेरे के वो उपन्यास इनका नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के में। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है? तो साझी संस्कृति पर कौन सी है? तो ज़िंदगी नामा है। ज़िंदगी नामा किस पर है? तो साझी संस्कृति पर। पहले पूछा ज़िंदगी नामा किसकी है 2003 में, कृष्णा सोबती की। अब पूछा है कि कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर आधारित है, तो अब आंसर है ज़िंदगी नामा। ठीक है, यही होता है, कभी प्रश्न को उत्तर बना दिया जाता है और कभी उत्तर को प्रश्न, इसी को बोलते हैं रिपीटेशन, क्योंकि आज के टाइम में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, थोड़े से चेंजेस के साथ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है वयम रक्षाम किसकी रचना है? तो वयम रक्षाम जो रचना है वो है चतुर्सेन शास्त्री की। वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है वयम रक्षाम। वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास, पहला है हृदय की परख, दूसरा है अमर अभिलाषा, तीसरा है आत्मदाह, चौथा है वैशाली की नगरवधू। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, ये सभी उपन्यास हैं चतुर्सेन शास्त्री जी के। नेक्स्ट है वयम रक्षाम है। तो वयम रक्षाम क्या है? तो वयम रक्षाम जो है वो एक उपन्यास है। वयम रक्षाम किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है वयम रक्षाम। नेक्स्ट है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो किस रस की चर्चा की जाती है? तो इतिहास रस। पहले कभी सुना भी नहीं होगा ना कि इतिहास रस भी होता है। तो इतिहास रस जो है वो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में मिलता है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास, पहला है हृदय की परख, दूसरा है हृदय की प्यास, तीसरा है अमर अभिलाषा। ठीक है, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षाम, गोली, सोना और खून, चिराग का शहर, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी हैं चतुर्सेन शास्त्री के। वयम रक्षाम 1955 ईस्वी की रचना है और ये 2 भागों में तथा सोना और खून 3 भागों में प्रकाशित है। वयम रक्षाम 2 भागों में प्रकाशित है और सोना और खून 3 भागों में प्रकाशित है। ये चीज़ें भी याद रखना, कभी यार पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ चतुर्सेन शास्त्री का, कौन सा उपन्यास है जो चतुर्सेन शास्त्री का 3 भागों में प्रकाशित हुआ, इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक। तो वैशाली की नगरवधू है चतुर्सेन शास्त्री का। किसका उपन्यास है वैशाली की नगरवधू? चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के जो अनुसार है वो सबसे पहले आएगा सुहाग के नुपुर। सुहाग का नुपुर जो है वो 1960 का है। फिर उसके बाद है मानस का हंस। मानस का हंस 1972 का है। फिर है खंजन नयन। खंजन नयन जो है 1981 का है। पीढ़ियाँ 1990 का है। सुहाग 1960, मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981, पीढ़ियाँ 1990। ठीक है,
ये सभी जो रचनाएं हैं इनके सभी ईयर्स के साथ मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न यहाँ पर, और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस 1972 ईस्वी की रचना है, एक जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस कैसा उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास, जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। किसको केंद्र में रखा है? तुलसीदास को। और इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, करवट और पीढ़ियाँ। ये सभी उपन्यास किसके हैं? अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का हास्य उन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस, मानस के हंस में, मानस मतलब रामचरितमानस है ना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तो मानस का हंस, मानस के हंस में किसके बारे में है? तुलसीदास के बारे में। खंजन नयन, बोलते थे ना कि सूरदास को कुछ जन्मांध मानते हैं, कुछ मानते हैं कि नहीं ये बाद में अंधे हुए, तो अंधे होने का आँखों से नयन। तो खंजन नयन में किसका वर्णन है? किसको केंद्र में रखा गया है? तो खंजन नयन में रखा गया है सूरदास। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, और तुलसीदास के जीवन पर जो है वो है मानस का हंस। और शतरंज के मोहरे जो है वो अवध के नवाबों का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक विचरित है। शतरंज के मोहरे किसके बारे में है? अवध के नवाबों के बारे में। तो ये उपन्यास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट था। अभी उपन्यास के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय बाय।